टोबी एक बहुत प्यारा और छोटा कछुआ था जो एक बड़े शहर के पास वाले शांत और सुंदर पुराने बाग में खुशी खुशी रहता था। उसकी पीठ पर सुंदर हरे भूरे रंग का एक बहुत ही मजबूत कवच था जो उसे बारिश और धूप से हमेशा सुरक्षित रखता था। वो अपनी पसंदीदा छोटी लाल टोपी पहनकर अक्सर दूर की नीली पहाड़ी की ओर देखता था और वहां जाने का बड़ा सपना बुनता था। उसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर जाकर सारी दुनिया को बहुत करीब से देखने की एक गहरी और पुरानी इच्छा अक्सर होती रहती थी। टोबी के मन में हमेशा ये विचार आता था कि उस चोटी से उगता हुआ सुनहरा सूरज और सुबह की ओस कैसी दिखती होगी। एक सुबह टोबी ने अपनी छोटी झोली में कुछ ताज़ा इडली और नारियल की चटनी पैक की और अपनी साहसी यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उसने अपने छोटे छोटे कदमों से बाग की हरी घास को पार करना शुरू किया और मन में ये ठान लिया कि वो आज नहीं रुकेगा। बाग के पुराने और घने आम के पेड़ ने उसे विदा किया और ठंडी हवाओं ने उसके कानों में धीरे से कुछ सुखद संदेश सुनाया। टोबी जानता था कि पहाड़ी का रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन उसने अपना धैर्य कभी नहीं खोया और अपनी धीमी गति से निरंतर आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसे रंग बिरंगी तितलियां मिली जो उसके चारों ओर खुशी से नाच रही थीं और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थीं। एक पैर आगे, फिर दूसरा पैर, टोबी चलता गया। तभी रास्ते में उसे कुछ फुर्तीले खरगोश मिले जो आपस में दौड़ लगा रहे थे और अपनी तेज गति पर बहुत अधिक गर्व कर रहे थे। खरगोशों ने जब छोटी टोबी को धीरे चलते देखा तो वे जोर जोर से हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने की पूरी कोशिश करने लगे। उनमें से एक खरगोश ने टोबी से पूछा कि वो इस धीमी चाल से उस ऊंची पहाड़ी तक भला कैसे और कब पहुंच पाएगा। टोबी ने उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपनी छोटी लाल टोपी को ठीक करते हुए बस एक प्यारी मुस्कान उनके सामने दी। उसने मन में सोचा कि गति से अधिक महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में बिना रुके हमेशा चलते रहें। धीरे धीरे पर हमेशा आगे, उसने खुद से धीरे से कहा और अपनी यात्रा को जारी रखते हुए शांति से अपना रास्ता नापा। अचानक रास्ते के बीच में एक बड़ा और कीचड़ से भरा हुआ गड्ढा आ गया, जिसे पार करना टोबी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। उसने अपना पूरा साहस जुटाया और कीचड़ के बीच से छप छप की आवाज करते हुए अपने छोटे पैरों को सावधानी से बढ़ाना शुरू किया। कीचड़ का गीला स्पर्श उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने दृढ़ निश्चय के साथ उस बाधा को सफलतापूर्वक पार कर लिया। उसके छोटे पैर अब थोड़े गंदे हो चुके थे, लेकिन टोबी के चेहरे पर जीत की एक बहुत ही सुंदर और प्यारी चमक साफ दिखाई दी। एक पैर आगे, फिर दूसरा पैर, टोबी चलता गया। उसने रुककर अपनी झोली से थोड़ा पानी पिया और फिर से अपनी मंजिल की ओर बहुत ही उत्साह के साथ बढ़ चला। अब पहाड़ी की असली चढ़ाई शुरू हो चुकी थी और रास्ता पहले के मुकाबले बहुत अधिक पथरीला और ऊबड़-खाबड़ होता जा रहा था। टोबी को हर कदम बहुत ही सावधानी से उठाना पड़ रहा था, क्योंकि छोटे पत्थर उसके चलने की राह में बार-बार रुकावट पैदा कर रहे थे। पत्थरों की सर की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन वो बिना डरे अपनी ऊंची मंजिल की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाता रहा। उसने देखा कि कुछ छोटे पौधे चट्टानों के बीच से उग रहे थे, जो उसे ये सिखा रहे थे कि कठिन परिस्थितियों में भी बढ़ना संभव है। टोबी ने एक लंबी सांस ली और अपनी लाल टोपी को थोड़ा और कस लिया, ताकि वो हवा के तेज झोंकों से कहीं उड़ ना जाए। दोपहर की धूप अब टोबी के कवच पर सीधे पड़ रही थी और वो काफी थक चुका था, इसलिए उसने एक ठंडी छाया वाले पेड़ के नीचे आराम किया। उसने गहरी सांसें ली और हूँ करते हुए अपनी थकान मिटाने की कोशिश की, क्योंकि उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना था और हिम्मत नहीं हारनी थी। अपने बच्चे के साथ मिलकर कछुए की तरह धीरे धीरे चलने की एक्टिंग करें और पूछे, यदि आप टोबी होते तो क्या आप भी चलते रहते? टोबी ने अपनी पानी की बोतल से थोड़ा पानी पिया और फिर से पहाड़ी की कठिन चढ़ाई की ओर देखने लगा, जो अब काफी पास आ गई थी। उसे पता था कि आराम जरूरी है, लेकिन रुकना उसके स्वभाव में नहीं था, इसलिए उसने अपने शरीर को फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार किया। उसने अपनी लाल टोपी को पोंछा और एक बार फिर से उस पथरीले रास्ते पर अपना सफर शुरू किया, जहां से वो शिखर देख सकता था। एक पैर आगे, फिर दूसरा पैर, टोबी चलता गया। जैसे जैसे वो ऊपर की ओर बढ़ रहा था, सूरज की गर्मी बढ़ने लगी थी
और टोबी को अब थोड़ी थकान भी महसूस होने लगी थी। उसने एक घने और छायादार पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम करने का सोचा, ताकि वो अपनी खोई हुई ऊर्जा को फिर से वापस पा सके। वहां बैठकर उसने अपनी झोली से स्वादिष्ट इडली निकाली और उसे खाते हुए ठंडी हवा के झोंकों का बहुत ही प्यार से आनंद लिया। उसने महसूस किया कि धैर्य रखने से न केवल थकान कम होती है, बल्कि मन को आगे बढ़ने के लिए नई शक्ति और प्रेरणा भी मिलती है। टोबी ने अपनी आंखें बंद की और पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के अपने उस सुंदर सपने को एक बार फिर से याद किया। धीरे धीरे पर हमेशा आगे, ये मंत्र उसके दिल में गूंज रहा था और उसे फिर से उठकर चलने के लिए तैयार कर रहा था। जैसे जैसे टोबी पहाड़ी के और ऊपर पहुंचा, मौसम अचानक बदलने लगा और चारों ओर से घना और सफेद कोहरा छा गया, जिससे रास्ता दिखना लगभग बंद हो गया। टोबी को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ये उसके सफर की सबसे बड़ी और डरावनी बाधा बन गई थी, क्योंकि वो रास्ता भटक सकता था। उसे डर लगा कि कहीं वो गलत दिशा में न चला जाए, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया और अपनी आंखों के बजाय अपने कानों का इस्तेमाल किया। कोहरे की वजह से सब कुछ शांत और रहस्यमयी लग रहा था, पर टोबी ने अपनी गति धीमी कर दी और बहुत सावधानी से हर कदम आगे रखा। वो जानता था कि डरने से रास्ता नहीं मिलेगा, बल्कि शांति से सोचने और आगे बढ़ते रहने से ही वो इस कोहरे से बाहर निकल पाएगा। उसने ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया और अपने मन को शांत रखते हुए पहाड़ी के गंध और आवाज़ों को पहचानने की कोशिश की। शाम होने वाली थी और अचानक पहाड़ी पर बहुत ही घना और सफेद कोहरा छा गया, जिससे आगे का रास्ता देखना लगभग असंभव हो गया था। टोबी थोड़ा सहम गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब किस दिशा में अपने कदम बढ़ाने चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहे। कोहरे की ठंडी और गीली परतें उसके कवच को छू रही थीं और चारों ओर एक अजीब सी शांति और रहस्यमयी सन्नाटा छाया हुआ था। उसने याद किया कि हर बाधा को पार करने का एक रास्ता होता है और उसे बस शांत रहकर सही दिशा को पहचानने की कोशिश करनी है। एक पैर आगे, फिर दूसरा पैर। टोबी चलता गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी दूसरी इंद्रियों का उपयोग करके रास्ते को बहुत ही ध्यान से खोजने लगा। कोहरे के बीच टोबी को अचानक ऊपर से कुछ पक्षियों के चहकने की मधुर आवाज सुनाई दी, जो उसे सही दिशा का संकेत दे रही थी। उसने उन पक्षियों के मधुर संगीत का पीछा करने का फैसला किया और बहुत ही सावधानी से कोहरे के बीच अपना रास्ता बनाना शुरू किया। पक्षियों की आवाज उसे बता रही थी कि चोटी अब बहुत पास है और उसे बस थोड़े और धैर्य की जरूरत है ताकि वो पहुंच सके। टोबी के मन में अब कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे प्रकृति की आवाज़ों पर पूरा भरोसा था और वो निरंतर चलता रहा। उसने महसूस किया कि जब आंखें नहीं देख पाती, तब दिल और कान हमें सही रास्ते पर ले जाने में हमारी बहुत मदद करते हैं। कोहरे के बीच टोबी को अचानक ऊपर से कुछ मधुर आवाज़ें सुनाई दी, जो पहाड़ी पर रहने वाले पक्षियों के गाने का संगीत था, और उसने उसे अपना रास्ता माना। उसने उन पक्षियों के गीतों का पीछा करने का फैसला किया, क्योंकि वो जानता था कि वे पक्षी हमेशा ऊंचे पेड़ों और शिखर के पास ही रहते और गाते हैं। कोहरा अभी भी घना था, लेकिन टोबी का हौसला अब और भी बढ़ गया था, क्योंकि उसे अब एक दिशा मिल गई थी और वो बढ़ रहा था। ये चढ़ाई उसके लिए सबसे कठिन साबित हो रही थी, पर उसने हार नहीं मानी और संगीत की धुन पर अपने कदम तालबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए। उसे महसूस हुआ कि जब आंखें काम नहीं करती, तब दिल और सुनने की शक्ति हमें सही रास्ता दिखा सकती है, और उसे खुद पर गर्व हुआ। धीरे धीरे पर हमेशा आगे, उसने फिर से गुनगुनाया, और कोहरे की सफ़ेद चादर को चीरते हुए वो धीरे धीरे शिखर की ओर कदम बढ़ाता ही चला गया। अंत में टोबी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की आखिरी ढलान को पार किया, जहां से उसे अब सब कुछ साफ दिखने लगा था। जैसे ही उसने शिखर पर अपना कदम रखा, कोहरा अचानक जादुई तरीके से गायब होने लगा और उसे सामने एक विशाल और अद्भुत नज़ारा दिखाई दिया। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन ये डर से नहीं, बल्कि उस महान उपलब्धि की खुशी और उत्साह से भरी हुई थीं, जो उसने हासिल की थी। उसका निश्चय उसे उस जगह ले आया था जहां से वो पूरी दुनिया को एक नए नजरिए से देख सकता था,
और उसे अपनी मेहनत सार्थक लगी। टोबी ने अपनी लाल टोपी हवा में लहराई और एक जोरदार खुशी की सांस ली, जो उसके फेफड़ों में ताजगी और गर्व भर रही थी। उसने साबित कर दिया था कि छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े सपने नहीं देख सकते और उन्हें पूरा नहीं कर सकते। एक पैर आगे, फिर दूसरा पैर, टोबी चलता गया। आखिरकार कोहरा धीरे धीरे छटने लगा और टोबी को पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का अंतिम और कठिन हिस्सा साफ साफ दिखाई देने लगा था। उसके छोटे शरीर में अब थोड़ी थकान थी और वो हूं हूं करते हुए अपनी पूरी ताकत के साथ अंतिम चढ़ाई को पूरा करने लगा। उसने अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया था कि वो चोटी पर पहुंचकर ही दम लेगा, चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। उसके पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव था, लेकिन उसका इरादा लोहे की तरह मजबूत था, जो उसे रुकने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। टोबी ने एक बार फिर अपनी टोपी को ठीक किया और आसमान की ओर देखते हुए एक बहुत ही लंबी और गहरी सांस ली। एक पैर आगे, फिर दूसरा पैर, टोबी चलता गया। जैसे ही टोबी ने चोटी पर अपना आखिरी कदम रखा, ठीक उसी समय दूर क्षितिज से सुनहरा सूरज बहुत ही धीरे धीरे ऊपर निकलने लगा था। सुबह की पहली सुनहरी किरणें जब उसके कवच पर पड़ी तो उसका पूरा शरीर सोने की तरह चमकने लगा और वो बहुत ही अद्भुत दिखा। चोटी से नीचे का नजारा इतना सुंदर था कि टोबी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसका मन गर्व से भर गया। उसने देखा कि पूरा बाग और वो शहर जहाँ से वो आया था अब छोटे छोटे खिलौनों की तरह बहुत ही सुंदर और प्यारे लग रहे थे। ये उसकी कठिन मेहनत और कभी ना हार मानने वाले जज्बे का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर पुरस्कार था जो उसे मिला था। जैसे ही टोबी ने चोटी पर अपना आखिरी कदम जमाया, कोहरा पूरी तरह से छट गया और आसमान में सुनहरी सूरज की किरणें चारों ओर एक जादुई रोशनी की तरह फैल गईं। उस अद्भुत रोशनी में टोबी का हरा भूरा कवच बिल्कुल शुद्ध सोने की तरह चमकने लगा और वो किसी छोटे से चमकते हुए सितारे जैसा अद्भुत लग रहा था। उसने ऊपर से नीचे देखा तो पूरा घास का मैदान, वो कीचड़ भरा रास्ता और पथरीली राह बहुत छोटी और सुंदर दिखाई दी। बच्चे के साथ मिलकर कछुए की तरह धीरे धीरे चलने की एक्टिंग करें और इस दृश्य का आनंद लें। उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत रंग लाई है और इस खूबसूरत दृश्य ने उसकी सारी थकान को एक ही पल में जादुई तरीके से दूर कर दिया। टोबी ने अपनी लाल टोपी उतारी और ठंडी हवा के झोंकों का आनंद लिया, जो उसके चेहरे पर बड़ी राहत और शांति लेकर आए थे। ये उसके जीवन का सबसे गौरवशाली क्षण था, जिसे वो हमेशा अपनी मीठी यादों में सहेज कर रखना चाहता था। एक पैर आगे, फिर दूसरा पैर, टोबी चलता गया। शिखर पर कुछ देर बैठने के बाद टोबी ने महसूस किया कि यात्रा का असली आनंद केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस रास्ते के संघर्ष में भी था। उसने अपने मन में उन खरगोशों को याद किया और मुस्कुराया, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि गति से ज्यादा धैर्य और निरंतरता महत्वपूर्ण होती है। उसने अपनी लाल टोपी वापस पहनी और धीरे धीरे नीचे की ओर उतरना शुरू किया, क्योंकि अब उसे अपने घर की याद आने लगी थी और वो खुश था। उतरते समय रास्ता बहुत आसान लग रहा था और उसे हर पत्थर और हर पेड़ एक पुराने दोस्त की तरह महसूस हो रहा था, जिसने उसकी मदद की थी। उसने रास्ते में उन पक्षियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने कोहरे में उसका मार्गदर्शन किया था, और वो खुशी खुशी अपनी धुन में गुनगुनाते हुए आगे बढ़ता रहा। टोबी को अब खुद पर पूरा विश्वास था कि वो दुनिया का कोई भी बड़ा काम कर सकता है, अगर वो बस चलता रहे और कभी न रुके। एक पैर आगे, फिर दूसरा पैर, टोबी चलता गया। टोबी चोटी पर बैठकर बहुत देर तक उस खूबसूरत सूर्योदय को देखता रहा और अपनी पूरी यात्रा के दौरान आई हर बाधा को याद किया। उसे समझ आया कि अगर वो खरगोशों की हंसी सुनकर रुक जाता या कीचड़ से डर जाता तो वो इस जादुई पल का आनंद नहीं ले पाता। उसका निश्चय अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था और उसे खुद पर एक अटूट विश्वास हो गया था कि वो कुछ भी कर सकता है। धीरे धीरे पर हमेशा आगे, ये बात अब उसके जीवन का सबसे बड़ा सच बन चुकी थी और वो बहुत ही शांत और सुखी महसूस कर रहा था। उसने चोटी की ठंडी हवा का आनंद लिया और अपनी झोली से बची हुई नारियल की चटनी खाकर अपनी इस बड़ी जीत का जश्न मनाया।
सूरज अब आसमान में ऊपर आ गया था और टोबी ने बहुत ही शांति और संतोष के साथ अपने घर की ओर वापस लौटने का निश्चय किया। उसकी वापसी की यात्रा अब पहले से कहीं अधिक आसान लग रही थी, क्योंकि उसके दिल में सफलता की एक बहुत ही मीठी और प्यारी गूंज थी। वो धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरने लगा और रास्ते में मिलने वाले हर छोटे फूल और पत्थर को एक विजेता की नजरों से बहुत प्यार से देखा। टोबी ने अपनी झोली से बची हुई मीठी खीर निकाली और उसे बहुत ही स्वाद लेकर खाते हुए डूबते हुए सूरज को शांति से देखा। टोबी ने अपनी आंखें मूंद ली और अपनी लाल टोपी को सिरहाने रखकर चैन की